आज रणभूमि में बात करेंगे उस नए खतरे की जिसने पूरी दुनिया की सांसें इस समय अटका के रखी है। क्या दुनिया बहुत तेजी से अब तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े होने जा रही है। दरअसल होर्मुज की लहरें अब बारूद से दहकने वाली है, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इस वक्त महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ अमेरिका के वो विध्वंसक युद्धपोत तो दूसरी तरफ ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC नेवी जो रेडियो पर यानी वायरलेस पर सीधी चेतावनी दे रहे हैं 30 मिनट में टारगेट कर देंगे। वहां पर मालवाहक जहाजों से कहा जा रहा है, तेल और गैस के टैंकरों से कहा जा रहा है कि अमेरिका के जहाजों से दूरी बनाए रखें क्योंकि किसी भी वक्त अमेरिका के जहाजों को निशाना वो बना सकते हैं। लेकिन खेल सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच इस समय नहीं है। ये जो पूरी बिसात है उसके पीछे जो असली निशाना है, अमेरिका का निशाना चीन पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज की घेराबंदी कर चीन की जो एनर्जी लाइफलाइन है उस पर दूसरा वार किया है। पहला वार वेनेजुएला था, दूसरा वार ईरान है। ईरान का तेल रुकने का मतलब है कि चीन की अर्थव्यवस्था में ब्लैकआउट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एंट्री हो गई है। मामला साफ है कि अब यह केवल ईरान और अमेरिका के बीच का मसला नहीं रहा है। क्या चीन अपने तेल के लिए अमेरिका से सीधे टकराएगा? क्योंकि चीन ने भी आज चेतावनी दे दी है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन अंतरराष्ट्रीय समाज के बेहतरी के लिए खुले रहने चाहिए, व्यापार वाणिज्य के लिए खुले रहने चाहिए, यह चीन ने कह दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की लॉक्ड एंड लोडेड वाली धमकी दुनिया को जलाकर राख कर सकती है? होर्मुज से उठी युद्ध की इस चिंगारी पर हम सबसे पहले आपको होर्मुज से ही यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। होर्मुज कराएगा वर्ल्ड वॉर 3। अमेरिका रोकेगा चीन का तेल, चीन करेगा विनाशकारी खेल। ट्रंप तैयार, अमेरिका बनाम चीन का वर्ल्ड वॉर। विश्व युद्ध रोकने के लिए कूदे पुतिन। ये होर्मुज स्ट्रेट का बेहद तंग गलियारा है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। 11 अप्रैल 2026 को अमेरिकी डिस्ट्रॉयर USS फ्रैंक E. पीटरसन और USS माइकल मर्फी होर्मुज में घुसे, माइंस क्लियर करने की कोशिश शुरू की। तभी ईरान की IRGC नेवी ने उन्हें घेर लिया। रेडियो पर चेतावनी गूंजी, तुरंत कोर्स बदलो वरना 30 मिनट में टारगेट। US Navy warship 121. This is Sepah Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is intended to you. सोशल मीडिया पर पीछा करते IRGC जहाजों के विजुअल्स वायरल हो गए। यही नहीं, चीन और ईरान मिलकर अमेरिकी नेवी के GPS और कम्युनिकेशन सिग्नल्स को जैम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर होर्मुज जैसे तंग रास्ते में अमेरिकी जहाजों का संपर्क टूटा तो वो अनजाने में एक दूसरे से टकरा सकते हैं या गलत दिशा में फायरिंग कर सकते हैं, जो विश्व युद्ध का ट्रिगर बन सकता है। कुल मिलाकर होर्मुज अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। कल ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया, US नेवी अब होर्मुज स्ट्रेट और ईरानी पोर्ट्स को ब्लॉक करेगी। कोई भी जहाज जो ईरान को टोल देता है उसे रोका जाएगा। ईरान का तेल बंद करने का मतलब सीधा चीन का तेल बंद, क्योंकि ईरान चीन का सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को निशाना बना रहा है। क्या ये सिर्फ ईरान पर दबाव है या चीन को घेरने की बड़ी साजिश? चीन चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका का आरोप है कि चीन ईरान को मैन पैड्स और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर रहा है। अगर ये हथियार अमेरिकी विमानों या ड्रोन्स को गिराते हैं तो क्या होगा?
चीन के लिए ईरानी तेल बंद होना अपनी अर्थव्यवस्था पर हमला है। 80% से ज्यादा ईरानी तेल चीन जाता है। अब चीन क्या करेगा? अपनी नौसेना को होर्मुज भेजेगा या ईरान को और ज्यादा हथियार देगा? चीन का ये विनाशकारी खेल अगर शुरू हुआ तो अमेरिका और चीन के बीच सीधा टकराव तय है। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? ट्रंप ने चीन को नसीहत भी दी, वेनेजुएला से तेल खरीद लो, लेकिन फेयर प्राइस पर। याद है, वेनेजुएला पर अमेरिका ने ऑपरेशन किया, मादुरो को कंट्रोल किया और अब तेल की कीमतें खुद तय कर रहा है। ट्रंप का संदेश साफ है, या तो अमेरिका की शर्तों पर तेल खरीदो या अपनी इकोनॉमी को अंधेरे में डूबता देखो। चीन के लिए ये एनर्जी ब्लैकमेल युद्ध का सबसे बड़ा निमंत्रण है। ऊपर से ट्रंप का चीन दौरा भी टल गया। ट्रंप किसी भी टकराव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, लोडेड एंड लॉक्ड। अगर चीन ने जवाब दिया तो ये चीन बनाम अमेरिका का विश्व युद्ध बन सकता है। रूस ने हालात भांप लिए हैं। पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात की और मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन युद्ध अगर लंबा खिंचा, तेल की कीमतें $200 पार कर गईं और ईरान ने अमेरिकी जहाज या टैंकर पर कोई बड़ा हमला कर दिया तो क्या होगा? ट्रंप की ब्लोन टू हेल वाली धमकी लागू हो जाएगी। अमेरिका बमबारी करेगा। चीन और रूस अगर सीधे मदद में कूदे तो विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। पुतिन की मध्यस्थता आखिरी उम्मीद है, वरना होर्मुज की आग पूरी दुनिया को जला सकती है। आज तक ब्यूरो। आप अपनी घड़ी देखिए, इस समय 4:07 है और भारत के समय अनुसार ठीक 7:30 है, यानी अब से लगभग 3 घंटा और 13 मिनट में अमेरिका का ब्लॉकेड खाड़ी में शुरू हो जाएगा। और खाड़ी के देशों से इस वक्त जो सबसे बड़ी और सबसे डराने वाली खबर आ रही है, दुनिया जिस शांति की उम्मीद लगाए बैठी थी, अब वहीं से सबसे बड़ा झटका आ रहा है। इस्लामाबाद में चल रही अमेरिका और ईरान की जो शांति वार्ता है, उसके टूटते ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन बेहद आक्रामक रूप में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब ईरान पर एक बड़े पैमाने पर हवाई हमले करने की एक बार फिर योजना बना रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर अमेरिकी एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर विमानों की लैंडिंग के विजुअल ने पूरी दुनिया में एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है। ये जो भारी भरकम विमान है, ये केवल सैनिक ही नहीं, बल्कि वो घातक हथियार, वो गोला बारूद, वो लॉजिस्टिक्स एक बार फिर युद्ध के मैदान में ला रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर बमबारी दोबारा शुरू होने वाली है, इस ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के समय अनुसार आज शाम 7:30 बजे हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है, आदेश दे दिया है और सेंटकॉम ने बकायदा एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। ईरान का या ईरान को टोल टैक्स देने वाला कोई भी जहाज अगर यहां से गुजरा यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा तो अमेरिका की नौसेना उसे रोक देगी।